अमीर लड़की संजना की एंट्री और प्रताप की जिंदगी पार्ट 3। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। मैं अब कॉलेज में पहुंच चुका था। मेरी बहन शीतल अब पहले से भी ज़्यादा मेहनत करने लगी थी। सुबह 5 बजे उठती, घर का काम करती, माँ की सेवा करती, फिर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती और रात को देर तक सिलाई मशीन चलाती रहती। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे, लेकिन जब भी मैं उसे देखता वो हमेशा मुस्कुराकर एक ही बात कहती, बस प्रताप, कुछ साल और मेहनत कर लें, फिर तेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। लेकिन दोस्तों, उस समय मेरे अंदर अहंकार और गुस्सा बढ़ता जा रहा था। कॉलेज का नया माहौल, कॉलेज की दुनिया बिल्कुल अलग थी। यहाँ अमीर लड़के लड़कियाँ पढ़ते थे, महंगी गाड़ियाँ, ब्रांडेड कपड़े, महंगे मोबाइल, और मैं फिर वही पुरानी शर्ट, वही सस्ता बैग। मुझे हमेशा लगता था कि मैं इस दुनिया का हिस्सा नहीं हूँ। पहली मुलाकात एक दिन कॉलेज के गेट पर अचानक एक चमचमाती हुई काली कार आकर रुकी। पूरे कॉलेज के लड़के लड़कियां उस कार को देखने लगे। कार का दरवाज़ा खुला और उसमें से एक लड़की बाहर उतरी। सफ़ेद सूट, लंबे बाल, आत्मविश्वास से भरी चाल। उसका नाम था संजना। वो शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन की बेटी थी। कॉलेज में उसकी एंट्री किसी फिल्मी हीरोइन से कम नहीं थी। अनोखी शुरुआत। कुछ दिन बाद मैं लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ रहा था। अचानक किसी ने मेरी किताब खींच ली। मैंने गुस्से में ऊपर देखा। सामने वही लड़की खड़ी थी, संजना। वो मुस्कुराकर बोली, तुम प्रताप हो ना? मैं हैरान रह गया। हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? वो हंसते हुए बोली, क्योंकि तुम पूरे कॉलेज में अकेले ऐसे लड़के हो जो सच में पढ़ाई करने आते हो। मैंने पहली बार किसी अमीर लड़की को मुझसे इतनी सादगी से बात करते देखा था। धीरे धीरे बढ़ती दोस्ती। अब संजना अक्सर मुझसे बात करने लगी, कभी कैंटीन में, कभी लाइब्रेरी में, कभी कॉलेज के गार्डन में। एक दिन उसने पूछा, प्रताप, तुम हमेशा इतने चुप क्यों रहते हो? मैंने कहा, क्योंकि मेरी दुनिया तुम्हारी दुनिया से बहुत अलग है। संजना मुस्कुराई। दुनिया अलग हो सकती है, लेकिन इंसान तो एक जैसे ही होते हैं। उस दिन पहली बार मुझे लगा कि शायद कोई मुझे सच में समझता है। एक बड़ा सच। एक शाम संजना ने मुझसे पूछा, प्रताप, तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? मैं कुछ पल चुप रहा। फिर मैंने कहा, माँ और मेरी बहन। संजना ने मुस्कुराकर पूछा, बहन कैसी है? मैंने ठंडी आवाज़ में कहा, बस ठीक ही है। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन उस समय भी मेरे मन में अपनी बहन के लिए कोई सम्मान नहीं था। प्यार की शुरुआत। समय के साथ संजना को मुझसे प्यार हो गया। एक दिन कॉलेज के गार्डन में उसने अचानक कहा, प्रताप, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैंने पूछा, क्या? वो थोड़ा झिझकी, फिर धीरे से बोली, मुझे तुम अच्छे लगते हो। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैंने कहा, तुम मजाक कर रही हो। संजना बोली, नहीं, मैं सच कह रही हूँ। जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़। तब कुछ दिनों बाद संजना ने मुझे अपने घर बुलाया। उसका घर नहीं, बल्कि महल था। बड़ी बड़ी दीवारें, गार्ड, महंगी गाड़ियाँ। मैं अंदर जाते हुए डर रहा था। तभी एक आदमी सीढ़ियों से नीचे उतरा और वो था संजना का पिता, शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर बोला, तुम हो प्रताप? मैं घबरा गया, लेकिन संजना ने उनका हाथ पकड़ लिया। डैड, यही वो लड़का है जिससे मैं शादी करना चाहती हूँ। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। किस्मत का पलटना। कुछ देर तक संजना के पिता मुझे देखते रहे, फिर उन्होंने पूछा, तुम क्या करते हो? मैंने कहा, अभी पढ़ाई कर रहा हूँ। उन्होंने गंभीर आवाज़ में कहा, अगर तुम मेहनती हो
तो मेरी कंपनी में नौकरी कर सकते हो। उस दिन मेरी ज़िंदगी अचानक बदल गई। एक गरीब लड़का अब शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन की कंपनी में काम करने वाला था। धीरे धीरे बदलता प्रताप। अब मेरे पास अच्छे कपड़े थे, महंगा फ़ोन था, नई बाइक थी, लोग मुझे सम्मान देने लगे थे। लेकिन दोस्तों, इस नई ज़िंदगी के साथ साथ मेरे अंदर अहंकार भी बढ़ने लगा। मैं धीरे धीरे अपनी जड़ों को भूलने लगा और सबसे ज़्यादा मैं अपनी बहन शीतल से दूर होने लगा। आने वाला सबसे बड़ा हादसा। लेकिन दोस्तों, मुझे नहीं पता था कि किस्मत अभी मुझसे बड़े से बड़ा झटका देने वाली है। एक ऐसा हादसा जो मेरी पूरी ज़िंदगी बदल देगा और मुझे मेरी सबसे बड़ी गलती का एहसास